धरती पे वो जावे सतलोक धाम। इन संसार में जो भी आदमी है, जो भी मिले, एक दो चीजा इन संसार में याद रखना। भगवान नु बिछड़ जावाला तो अपन गुरु रे घर ठोर मिल जावेला, पण गुरु विमुख होगो आदमी उन्हें भगवान रे घर भी ठोर नहीं। अन गुरु भी केड़ा आठ में ज्ञान यति जति, जिन्हें हृदय में भगवान रो ज्ञान वे। ज्ञान केड़ो एक आदमी माला फेरे दितरा, जब जागत है संसार भय तो फेरी माला हाथ की, जब सो गयो संसार में फेरी फेरी माला राम की। जब संसार सो जावे नहीं उन टाइम जो माला फेरा वह क्या तो कबीर री हन कह राम री, वह माला सत्य है। देखो जागरण भगवान जागरण दिन रात क्यों रखी, विधि रो विधान है, आज उन्हें शाश्वत सत्य है। जागरण में कई एड़ी कड़िया वे या कई एड़ी साकिया हुए जो रात 2 बजे बाद में गाई जे, कोई 3 बजे गाई जे, कोई 12 बजे गाई जे। भगवान शाश्वत समय हुई आज जागरण रात रखी, कई कारण क्योंकि परमात्मा रो परम सत्य। अज्ञानी सो जाओ सी सूरज समय ढल जाए, अज्ञानी हो जाए सूरज रहते, ज्ञानी तब जो जाग सी सूरज ढले उग जाए। सूरज ढल जाए नहीं जरा ज्ञानी जाग जाए। क्यों? क्योंकि उन टाइम मिनक हो जावे, मिनक हो जावे, पर उन्हें पतो नहीं है कि 8 घड़ी वो जागे भरोसे जो राखे उन्हीं रो नाम। वो परमात्मा 8 घड़ी में जागतो रहे, 1 घड़ी नहीं सोवे। तो आप जब वो तो पतो है परमात्मा 8 घड़ी जाग रही है तो आप 4 घड़ी जागता है, 4 घड़ी हो जना भगवान के जो माने चाहिए, जो मारो हृदय कीर्तन करना हुई वो मारा रो रात भी जाग जाए, और माने खोजन दी चाह हुई तो वो रात क्यों नहीं जागी जागी। एक साधु हो, साधु का एक आदमी की पण क्यों गुरु महाराज माने भगवान मिलनो भक्ति करनी। गुरु महाराज के तू बड़ा भागराम क्यों मरियो रे, हादू थान मिले ही कौन दूजा। अच्छी बात है तो के बाप जी भागराम पहले हादू बने मिले पण वे मार जेड़ा बाता कर देता। बिल्कुल राइट। हूं के तो प्रणाम तो खुश रहो राजी रहो, पण थे मैं आपने के परिणाम थे कि हूं इनमें कई फर्क बात। साधु जी क्यों कि देख थाने मिलिया है वह शाश्वत है, वह सत्य है, हूं तो असत्य हूं, मार्गन की नहीं तू जा कि नहीं प्रभु माने भगवान को मिलनो ही मिलनो, उन्हें भक्ति करनी ही करनी। तो के मूर्ख भगवान को मिलनी तड़प की दी थारी, तो प्रभु देखो भाकरा वरता आग वा तड़प घनी है हमारी के नहीं बेटा के तुम्हारा था एक समुद्र के किनारे छोटी नदी हट लेन गया, उन्होंने घाटो पकड़न पानी टेक्यो, थोड़ी देर हुई इनके तड़पन ढुक्यो, कोशिश करे कि बाहर आ जाओ, पण बाप जी जो बाहर हलो थे लास्ट टाइम आयो के बाहर निकल जाए जना बाहर काढियो। जना बाप जी कहो के बेटा बोल इन पानी में जिन टाइम मैं थान डूबायो तारी हा घुटन ढुकी उन टाइम थान हार याद आई भगवान री के हा आ जावे तो होरो भगवान आ जावे तो होरो के श्वास बेटा जिन समय मैं थान पानी में डूबायो नहीं जीती थान सांस री तड़प नहीं इतनी आदमी वो संसार रूपी पानी है इनमें डूबूड़ा अपन था नहीं आपने एक एक पल घट रियो है, आपा मरण रे नेड़ा जा रहा। गुरु महाराज मतलब काल रूपी गुरु हाथ लार पकड़ पानी में दबूड़ो, आपा जाना जीवता आपा पानी में डूबूड़ा पल पल मर रिया है ना। अपन कोई ज्ञान नहीं, अपन हारी जरूरत है ओ हा भगवान रो नाम है नहीं कि वो हा जो जीवित रह चाहिए। एक टाइम एडो भी आवे जिन टाइम देखो सब सुख शांति हो जावे। मिनक ने 4 जमारा मिले, एक छोटी एक बड़ी, जिन टाइम टाबर कर ले बाद में वारो बड़ो करवान पगा मत उबो कर दे। 3 जमारा आपरा चौथो जमान उन नाम, चौथो जमारो आदमी ने उन्हें नाम कर देनो चाहिए। अगर हम जे चेतन है ने आदमी ने चौथो जमारो भगवान रे नाम कर देनो अर्पण करनो जोईजे। आप कहीं करा चौथो जमारो छोड़ो, पहलो छोड़ो, तीजो कोई जमारो नहीं। आप मरा जाती या तो भगवान रो नाम ला कह तो किने गोचो था जो नाम ले उन्हें एंजे आपन थोड़ी बहुत अक्ल भी आ गई तो कह तो आप आराम कर कैसे कर ओ इन्हीं पूजा करे नहीं, ओ सत्य नहीं, ओ भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, कबीर नहीं, राम नहीं, कोई कबीर मां नहीं, कोई राम मां नहीं। पर उन मूर्ख ने चौथी अवस्था जागरे प्राणी वो जग चेतन होई। अरे जो इन चेतन स्वरूपी परमात्मा थारे में उनो नाम की भी ले, अरे भले बाटो बाटो लेन बेजा उन्हें आनो पड़ी थान मन में उठावनो चाहिए। वो नाम भगवान रो ले रही हूँ, परम पुरुष रो नाम ले रही हूँ। अष्टी रची ना उन टाइम कई उत्पात है ओ 11 कलवंतर हाले इनो पे लिखेला कलवंत पे 11 10 कलवंतर होगा
एक कलवंतर में 78,000 बार कलयुग आवे, एक कलवंतर में 78,000 बार कलयुग आवे। हो 11वां कलवंतर आने किता किता लाख कलयुग होगा, और हर कलयुग में नयो ब्रह्मा हुए, नयो विष्णु हुए, नयो शंकर हुए। एक छोटी सी कथा है, जिन टाइम एक जीव की उत्पत्ति हुई, उन जीव ने आवाज आई कि तू जा, हमारा चरण है उन्हें खोज लाओ। पाछो दूजो जीव प्रकट करियो, उन्हें कहो कि जा तुम्हारा शीश मुकुट खोज ला। वे दो जीव आप विष्णु और ब्रह्मा, उन्हें चेतन रूप परमात्मा आवाज देने की जाओ, एक जनो मारा चरण खोज लाओ, एक जनो मारा शीश खोज लाओ। एक जनो पताल में गयो, एक ब्रह्म रूपी मतलब श्रेष्ठ स्थान सब ऊंचो उठ गयो। वो पताल में गया विष्णु भगवान, जना पताल में एक आदमी बैठो, उन्हें कहो कि भाई माने भगवान रा चरण चाहिए। जो ब्रह्म रूपी है ना, चेतन रूपी, उन भगवान रा चरण है, अटे मान चरण चाहिए। तो क्या रस्तो तो ही है, पण थारू पहली थार जड़ा 1000 आन गया, वही कहता वही नारायण वारो नाम विष्णु हूं भाई, तू पाचो आए नहीं आए। जना उन्हें चैतन्य ज्ञान है कि हसन जी मैं पहली 1000 जना गया कि हाँ तू आप 1000 है, तू जा खत्म हुए पासो आवे, जा खत्म हुए तू पाचो आवे। पण थानी तो ज्ञान नहीं, जन थान आवाज देनी उन चरण उन थर, जिन टाइम थान आवाज देनी जना उन तू नीचे बैठो, जन चरण थार हिर माती दे। तो ओटे हाथ जोड़न कहनो कि हे प्रभु ज्ञान दो, पकड़ लेना चरण। इन संसार में एक राम रो नाम है नहीं, तो कई के एक राम कौन है, इन लोगों ने आज तक वो पता नहीं कि राम कौन है। राम नहीं तो वही आज जो हनुमान जी ने सेवा करी, राम वो भी नहीं हो जिन्हें दशरथ घर जन्मियो। राम शाश्वत सत्य, राम एक नाम है। राम तो राम जी जन्मे उन्होंने पहले लोग राम रो नाम लेता, कोई आज रो थोड़ी है। कलयुग सत्युग त्रेता द्वापर बीत गए चारों युग, राम नाम कभी फंडा नहीं जब तक रहा ब्रह्मंड में। और संसार जब तक रहो नहीं, जब तक राम नाम कभी खंडित नहीं हो। राम में 2 अक्षर है, एक पहलो र है, दूसरो मैं। रे मतलब रचना करना, ये संसारी रचना विष्णु भगवान करी। मैं मतलब मारण आलो, इन संसार ने मारण रो काम कार्य बार भगवान भोलानाथ और शंकर हो। जो विष्णु भी है शंकर भी है वो राम है। लोगन हम जाओ नारू भगवान ने नाम री उत्पत्ति करी, कहता हूँ थे को शिव जी री माला फेरू, तू के विष्णु री माला फेरू, हूँ राम हूँ शाश्वत, मैं ही उत्पन्न करियो मतलब रचना मैं करी, मैं मारियो भी मैं, तो नाम शाश्वत रो रटे करी। हाँ तू अगर शिव जी री माला फेरे विष्णु री माला फेरे तो आ जानन फेर और सत्य है, इन्हें भी बनावनी वो है। विष्णु विष्णु तुम भंडरे प्राणी, अरे जन विष्णु ने बनाए उन्हें भी भज। मोटी बात है नहीं कि आप पूजा करना, मोटी बात है कि ज्ञान पूजा का ज्ञान पूजा। सेवा तो धर्म है, हिंदू जाति है नहीं, सत्य सनातन धर्म है, इन्हें मिटावना कही आया। आज रो युग नहीं है, ये जैन धर्म है नहीं। उनमें क्या कि जैना में सब मोटा ऋषि यार देखो, जैना में सब बड़ा ऋषि है ऋषभ देव। ऋषभ देव री शादी हुई इंद्र की बेटी जयंती रहती, और उसी से जैन धर्म की स्थापना हुई। मुसलमान धर्म में के अरब नाम के पुरुष ने अरबिस्तान बसाया, और वाणी उठे भगवान री माला फेरी उठे भगवान मोहम्मद रो जन्म हुयो। तो 2 चीजा एक अर्थ बताऊं आपने। ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद में लिखो है कि इंद्र की पुत्री जयंती की शादी हुई शुक्राचार्य से, और उन्हीं शुक्राचार्य जैन के ऋषभ देव। शुक्राचार्य हाँ राक्षसार गुरु, तो इनो मतलब वो राक्षसार धर्म है। कोई कहे कि जैन साधु बहुत कठोर रहे, क्यों? क्योंकि वह पहले ही कठोर रहे होता, वह माला भी फेरता तो भक्ति भाव कदी को फेरी, फिर भी वन भगवान मिलता। अब बात सत्य है, कोई भी राक्षस ने वरदान मिलिया तो उन्हें पेट में कदी आ नहीं कि मैं भगवान की भक्ति भाव माला फेरू, उन्हें पेट में आई कि मैं वो वरदान लाऊं, एन बाद में इनो लकड़ बोला हूं। शिव जी हूँ भस्मासुर वरदान में कड़ो मांगियो, उन्हें पेट में पहले उठाए हूँ शिव जी मात फेरू, उन्हें कहते भक्ति ही गई नहीं जड़ा भगवान रा 2 नियम है, एक तो भाव मिले एक तप मिले। वारकन सिर्फ तप हो, और तप में की नहीं चाहिए, कोई भाव नहीं चाहिए। तप एक भाटेरो जड़ भाटो है, भाटेरो भाटो बन बेगा, एक ही नाम जपता रहा, उन्हें लाज आगी जनान वरदान देनो पड़ी, क्योंकि जो करो उन्हें देनो पड़ी। भगवान ही नहीं चूक सके आप। मिनक जमाने में एक सत्ता है जो भगवान ने भी प्राप्त कर सके, स्वर्ग में भी जा सके, नरक में भी जा सके। इन हाथ में है मिनक रहे, सब हाथ में है। आपने एक चीज पता वेला कोई नैनो टाबर जन्मे, नैनो टाबर जन्म तो रोया करे, सबन पतो रोवे, पर हंसे क्यों नहीं?
रोवे ही क्यों? भगवान तो उनमें दो ही दिन ही है। आज ते मोटा होगा थे हंस भी सको रो भी सको, पण आज ઈચ્છા વેચના રો, કોઈ દુઃખ મળ્યા તો રો, પણ નેને ટાબર ને એડો કેડો દુઃખ ઉગો સકો જન્મ તો રોણ ડૂબ, दुख में हम तो ही कौन सा પણ ઉને એડો કઈ દુઃખ જો રોણ ડૂબો દુઃખો हो कि आपा कटे भी 10 साल या 20 साल कटे रहा अथवा जग्या छोड़न जाओ जना एक अपने पेट में लागे दुख तो वही कि मैं आ जग्या छोड़ दी जना रोनो आवे। तो उन्हीं प्रकार वो बालक भगवान रे घर आयो, उन्हें भगवान री घर री याद आवे, जना वो रोवे, पण कहीं वे 1 2 3 महीना वो स्त्री कंदरे, स्त्री जैसी चंचल नार जगत भरमायो सार, मतलब स्त्री कंदरे आपरी माँ कंदरे या पिता कंदरे जिनकन भी रे वो धीरे धीरे आमना गुण ले ले और परमात्मा गुण छोड़ दे। परमात्मा गुण के शील धर्म अबोध वो टाइम अबोध वे कोई चीज ने नहीं जाने जब तक भगवान रो, जो आदमी नहीं तो हाकरन जाने नहीं को जन जाने जब तक भगवान रो। जिन दिन हाकरन को जो कर लियो नहीं उन दिन आपा भगवान रही, उन दिन आपा आप रहूंगा भगवान रा, उन दिन कदी नहीं रहा। जिन दिन ओ कह दियो ओ मारो नो थारो या ओ हाकरो या को जो उन दिन भगवान रो गुण खत्म हो जावे, क्योंकि भगवान पहलो नियम बतायो बालक जन्म ते रोवे उन्हें परमात्मा री घरी याद आवे, जो जो परमात्मा री घरी याद मिटे, जो जो हसन डूब जावे जना समझ लो आज भी भगवान आगो भूगो वो हसनो हसनो है नहीं उन हारू बहुत खोटो है। एक भजन है जिनमें लिखो गर्भवास में कवल किया था, गर्भवास में परमात्मा कवल किया कि एक बार मिनक जमारो दे दे भूलू ना नहीं तन कदे, एक घड़ी नहीं भूलू, एक घड़ी के ने कहे एक घड़ी तक नहीं भूलूला, पर आटा आप हसन डूगा इतना मतलब भगवान ने भूलगा, भगवान रे आगे रोनो छोड़ दियो। भगवान ओ नहीं कहे कि तू मारो नाम जप या मारे के ही रूपारी सेवा कर, भगवान हो के अबोध रे मतलब कि नारी नहीं तो गलत रे नहीं सही रे, सब हारो एक जड़ रे, जड़ी रात आवे जड़ो दिन वे, एडो कदी कोई उनके रात ही रात रे दिन ही दिन रे, ऐसो कभी हुआ ही नहीं। इन सृष्टि में कदी एडो नियम हुई को उनके रात ही रात रे दिन रो दिन रे, जो दिन रात पलटी जो हाकर उनको जो आवतो रे, तो इन हारो आपन ओ तो पतो भाई सुख दुख तो आवतो रे, जना हुक में किन चीज रे आपा खुशी मनावा या दुख में किन चीज दुख वे के भाई वो तो पलट ही भगवान रो नियम में सिक्के भी 2 पिल्लू हुए, एक धके ने एक लारे कठिन कटी तो पड़ी, ओ तो मनुष्य जन्म भी भोगण वास्ते दियो है। इसमें तो अपन एक ही चीज याद रखनी है, मन भोगणो है और भगवान ने भजनो है। भोगणो और भजनो एक है, भोगता हुआ भजो तो अंत समय हा करो एंड भोगता हुआ रो हो तो अंत समय को जो एक जीव देखो संसार छोड़ जावे। पहली बात है कि आजकल जैसे कोई भी है आप रखनोड वेला कोई जावे जना दार कागल दिया करे, वो को वे कहीं वे उन्हें कागल दिया करे मतलब भोजन दिया करे, कागल दिया करे उन्हें भोजन दे जना लोग कहेंगे उन्हें जो हाडो हुए नहीं हाडेर में जीव हुए कागलो, परंतु आपने वेदा में बताउड़ो है काग में जीव नहीं हुए, जिन टाइम पाठ आप रखा करा नहीं उन मत वो जीव बैठा करे। और काग कौन है? और भगवान रो ने वरदान है, सीता माता ने कगसुर नाम रो इंद्र योला दी, पर सीता माता ने परीक्षा लेवन हारू उन शरीर माते टोच मारी और हर जगह खून आउंडो, शरीर रोम रोम खून आउंडो, इतनी टोच मारी फिर भी मां उन मत क्रोध नहीं किया। पर राम जी देख दियो, राम जी देखन उड़न मत भूल, सीता ने कहो यो कहीं के की कोन प्रभु शांति रखो के बता तो सही के प्रभु अण हाडो बैठो अण मार टोच मारी आंगली बता दियो इनु शरीर मत मार खून खून निकल सही है। जना राम जी महाराज आप रे हाथों एक तिनको लियो और तिनको पायो, वो तिनको वो उड़तो रहो, इंद्र लोक में भी गयो, ब्रह्म लोक में गयो, बैकुंठ में गयो, सब जगह फिरियो, पर वो तिनको त्रिशूल पड़ दावन गयो तो तिनको और लार जान त्रिशूल आवे वो फिर तो सब गन गयो। आप रे भगवान जैसे कुलदेव शिव जी वन कन गयो के बाप जी मैं थारी माला करी है, पूजा पाठ करिया है, मान थे छोड़ो तो शिव जी उन्हें बतायो कि संसार और धर्म है, एक तो अपराधी जिन्ना वन उन्हें कनी अधिकार है अपन माफी करना, जिन्ना अपराधी हुआ आज जन्म सत्य समझ लो, जिसके हम अपराधी होंगे ना वो ही अपन माफ कर सके, नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई नहीं कर सकेता। जिन्ना अपराधी हो पहला अपराधी कई पाप क्यों है उन पाप रो भंजन भी वही कर सके, जीव भंजन सुखदाता इस संसार नियम में करे पाप और शरीर धोवे आत्मा है। जना जिन्ना पापी हुआ नहीं जिन्ना आपा करियो ने गलत वो ही अपन माफी दे सके वो
माँ जानकी जी कंद बैठो आन वो दान एक लागोट आंख फूटी। ठीक है। आंख फूटी पण वो भगवान रे आगे हाथ जोड़ बेगो कि हे माँ जनक जननी तू संसार में उत्पन्न हुई, तू सत्यवादी स्त्री है, थे कदी मन कर्म वचन में झूठ नहीं बोलियो, संसार में मोटो गुण होई है, कदी किने था दुख दिनो नहीं, थाने थारा हो रे केओ कि बेटा आप रे दो भाई ने काढ़िया भाई वनवास तो राम जी नु लियो, फिर भी ता पति धर्म जान एन राम भगवान रे हाथ भाई रुकी तो इनो मोटी कई बात है, थे कदी पेट में वो नहीं लायो कि हूं की कर रहा हूं, की करूं लोगा रे बिची रहूं या कहीं करूं, वो थे कदी मन में नहीं लायो। इन कारण को सत्य है, और जितना भी सत्य है नहीं मतलब भगवान रो रूप है सत्य, जो हाथ है वो भगवान है, उनमें कोई जरूरी नहीं है। कबीर साहब जी महाराज क्यों धर्मी सुन मारी बात रही, सच बराबर ताप, इन हाथ रे बराबर तप कोई नहीं। बिल्कुल। कबीर साहब जी परम भक्त कौन है? धर्मीदास जी महाराज कहीं करता एक कुएं रे किनारे जा बैठा रहता, कबीर साहब नु नाम जपता। कबीर साहब जी महाराज एक दिन दान बुलायो कि तू मेरो सबसे बड़ो दोषी है, कि प्रभु हूँ थारो 24 घंटा अष्टपुर नाम रटू ने हूँ दोषी तो कबीर साहब जी महाराज कहो कि हे धर्मीदास दो बात बताओ आपण, कबीरा कबीरा क्या करे, साधो सकल शरीर आशा तृष्णा वश करे सोई दास कबीर। अरे कबीर कबीर करियो तो कबीर थोड़ी हो जाए कोई। अरे कबीरा कबीरा क्या करे ने साधो सकल शरीर आशा तृष्णा वश कर, हे धर्मीदास सोई दास कबीर। कबीर कबीर करियो कोई भगवान रे कर नहीं दावेला। आशा और तृष्णा ए पेट में दो है नहीं, आशा और तृष्णा की आसरा का ओ मान दई, या मैं जिन बेटे ने पालन बड़ो की वो मान की मारा रू की कर, या मन सुख शांति दई। एक तो उनने मेट तृष्णा मतलब रोटी जीमगा रात का होगा तुझ दूसरे दिन टेंशन का सुबह हागरो मिली को जो सही है, या 10 रुपया मिल गया 20 रुपया कमाओ तृष्णा। बिल्कुल। आशा तृष्णा वश करे, हाँ दो आशा तृष्णा वश करे एन आप रो साधो सकल शरीर, इन पूरे शरीर ने एक मान ले, इन शरीर ने एक तो हूँ रोटी हारू नहीं बैठो, और शरीर तो मन चलाऊ इन हारू रोटी जिमो नहीं की, रोटी हारू शरीर है मारो, मारो शरीर भगवान री भक्ति हारू है। साधो सकल शरीर आशा तृष्णा वश करे सोई दास कबीर। ए 3 गुण वे थार में तो हे धर्मीदास तू कबीर है, और कबीर सत्य है, जो जट भी सत्य है उठ भगवान है, भले उन्हें आप किन वर्ती नाम लगा में इच्छा है, उसमें कभी किसी ने कहीं नहीं कहा हम किन जो नाम ला आपा किनो, आपा सत्य हाँ तो आपा किनो ही नाम ला नहीं तो वो होने सही लेके, आपा असत्य हाँ तो आप किन्नो भी नाम ला कभी नहीं होने ला। कोई कह दे कि मैं हाचो हूँ, मैं कह दू मैं हाचो हूँ, तो माने एक बात बताओ वो कलयुग है, इन्हों पहली सतयुग आयो, त्रेता युग आयो, द्वापर आयो, 3 युग बीते, वो कलयुग आले तो इन्हों पहले भी तो मानो मेहनत जमारा मिले वेला, ये तो जे मैं हाचो हूँ माला फेरी वार तो आज कलयुग में क्यों आऊं रे, ये तो ही मैं हाचो हूँ रे तो पहली मोक्ष क्यों नहीं पायो, इन्हों मतलब खोट तो मारे में भी थी, आ खोट उधर मैं उधर ही नहीं है जना तो आज 1000 जन्म बाद में 5 मिनट में आयो। अजीब फर्क है, वो तो कभी जानना ही नहीं कि मैं सत्य हूँ, सत्य होता तो ठेर सत्युग हूँ लान कलयुग की यात्रा क्यों करा करोड़ भर बीत जाए, उनमें करोड़ भर में लाख बार मिनट जमारो मिलियो मानी थाने भी, पर आज तक आप आ गए नो मतलब आप लाख जमारा में कटी भगवान रो नाम हृदय नहीं जपियो, जे जपार तो मोक्ष वार में कोई फर्क नहीं, जो आदमी मोक्ष में पा जावे जो सतलोक और बैकुंठ पूजा वो पाचो नहीं आवे, जो अक्षर धाम पूजावे जिन्हें परम बीज धाम के वो तो कोई आदमी पाचो नहीं आ सके। भगवान स्वयं के वो कोई थारो घर नहीं जटे जाए तो पाचो आए, ओ मारो घर है जटे आए सो आए, आयो पाचो समाव जाए वहां कहीं नहीं आवे, ओ सत्य वे जो आदमी सत्य मत बे जावे नहीं उन्हें कोई नहीं टाल सके, पर सत्य मत बनो बड़ो को जो तो सीता माता ने वन के होगे माँ तू सत्य स्वरूप है, तू कभी झूठ नहीं बोली एंड माने मावड़ी माफ कर दी, मैं थारो अपराधी हूँ, ब्रह्मा जी का नहीं गयो तो कहीं वो 3 लोग ने बनावनी वो क्या आज मारकन माफी नहीं, नो मतलब माफी तो हाथ करनी है, माफी हाथ करनी जिन अपराधी हूँ उनका माफी सही बात बिल्कुल। तो सीता के मैं था मारे कोई पेट में पाप नहीं, पर मारे पति रो धर्म हो कि जिन टाइम फेरा लिया उन टाइम मारे पति वचन दियो हूँ थारी रक्षा रहा, उन कारण मारे पति थारमा तो भयो उनो धर्म हो वो नहीं पावे तो उनो धर्म टूटे, इन कारण थारमात भयो, पर मैं थानो वरदान दू इन संसार में आज रे बाद में जितना भी थारा वंशज हुई कगासुर मतलब कागरा जितना भी वंशज हुई वो सारे व सारा ने जितो भी मृतक आत्मा जो भगवान रे घर जाए नहीं उनो भोजन थान में
वो वरदान दे दियो, उतारो वरदान है उतारो वरदान दे दियो के थाने लार मिली ठीक है है ना, थाने लोग स्वयं उन जीव रो प्रतीक माने। हाँ कभी सही बात है वो जीव उन पाठ मत बैठो रे, पण दादू यही है समझिया, जो पाठ मत वो जीव बैठो रे, वो जीव उन कागज दी है, जना कागज नेड़े नहीं आवे। सही बात उन इच्छा रो आदमी उन कागज उन पाठ रे हाथ लगाती वो जीव सेठी दे दे कागज आन पड़ जावे। हाँ सही बात बात सत्य ही है ना कि उन कागज में जीव है। सही बिल्कुल जीव कदी एक शरीर छोड़ दे पाछो बनना उन हाथ री बात नहीं है। उनमें पहले में जीव बैठो है, कागे में पहले जीव दूजो कटूं गाल जीव में, वो जीव सत्य, आ बात सत्य है, सही है इस बात में कोई फर्क नहीं है। नहीं ये तो कौन आ बात सत्य है, कोई की कहे कि भाई कागे में जीव नहीं, जीव उन पाठ मत हो, उन इच्छा आदमी हाथ लगा दियो कि भाई मैं थार घर ने संभालू, तू चिंता मत कर, तू थक जा, उन हाथ लगाते वो जीव उन पाठ सोसाइटी होगो एंड उठ जान वे कागज जीव का। तो सत्य बात तो आई है जी जो आदमी सत्य न समझे नहीं उन्नो बेड़ो पार वे। और सत्य न पार कराने वाला कौन वे? गुरु। गुरु महाराज जब तक वो नहीं मिले, जब तक आदमी रो बेड़ो पार नहीं हुआ। तो ये गुरु मत भजन गाऊं जिन टाइम भगवान गुरु महाराज रे रूप में इन्हें घर आया सेवक रे, धन धन म्हारा भाग जागिया सतगुरु आया आंगन में, सगड़ा पाप धोए दिया मारा इन जुमला और जागड़। धन धन म्हारा भाग जागिया सतगुरु आया आंगन में, सगड़ा पाप धोए दिया मारा इन जुमला और जागड़ में। मुख तुम्हारे गुरु रे महिमा वर्णिन नाही जावे रे, इन मुख तुम्हारे गुरु रे महिमा वर्णिन नाही जावे रे। अगम जाप तो जपो बाजो जी हुई रे भरमावे रे, अगम जाप तो जपो बाजो जी हुई भरमावे रे। धन धन भाया भाग जागिया सतगुरु आया राम, सगड़ा पाप धोई हमारा जुमला हो जावे, मेरा पाप एक पाप तो धयो पाप की खोल दिया सब द्वारा रे, एक पाप तो धयो पाप की खोल दिया सब द्वारा रे। कोटि कोटि पाप मिटाकर गुरु शरण अपारा रे, कोटि कोटि पाप मिटाकर गुरु शरण अपारा रे। धन धन मारा भाग जागिया सतगुरु आया आंगन में, धन धन मारा भाग जागिया सतगुरु आया आंगन में। सगड़ा पाप धोए जी हमारा, सगड़ा पाप धोए जी हमारा, जुमला हो जागरण में। जागरण री महिमा मारे मुझको वर्ण जावे है, जागरण री महिमा मारे मुझको वर्ण जावे। एक नाम रोजा को यूं बाजो जी बतलावे, एक नाम रोजा को यूं बाजो जी बतलावे। बस एक में जमोदराओ कोई धर्म बतायो है, बस एक में जमोदराओ कोई धर्म बतायो है। धन धन मारा
सतगुरु आया आंगन में सगला पाप धोए दिया मारा मिला सागर में सगला पाप धोए दिया मारा मिला सागर में शरण पयो जीव मोहि मोहि मोक्ष को पावे गुरु शरण पयो जीव तो मोहि मोक्ष को पावे एक नाम रोजा पे तो कोई बाजो जीव चढ़ावे एक नाम रोजा पे तो कोई बाजो जीव चढ़ावे सतगुरु महाराज की जय हो। इन भजन में 3 पंक्तियां हैं और भजन जिन टाइम गायो। एक बड़ा ही भगत था जो त्रिवेणी संगम मात्र रहता। बढ़िया बात है जी। वो भगवान की भक्ति करता। वहां गुरु महाराज वे गुरु महाराज एक दिन उन त्रिवेणी संगम माता आया तो वो आदमी उन टाइम भगवान गजानन जी वंदना करे और जागरण में 10-20 जना बैठा और गजानन जी वंदना करे। पर गुरु महाराज ने आवते ही देखती हो तो वण एक ही मुंह निकलियो दिन दिन मारा भाग जाग गया सतगुरु आया आंगन में सगला पाप धोए दिया मारा इन जुमले वर जागरण में मतलब के कौन मन बात कही है इन जुमले मतलब आज जो जम्मो दे रहा है इन जुमले मारा पाप धोपिया क्योंकि मारा गुरु महाराज आया। बिल्कुल राइट। धन धन मारा भाग जाग गया सतगुरु आया आंगन में सगला पाप धोए दिया मारा इन जुमले और जागरण में आज री जागरण में दे रही मारा गुरु महाराज आ गजना आज मारा पूरा पाप मिट गया। दूजो धर्म गुरु महाराज बैठा जना एक ही धर्म बतायो धर्म एक ही बतायो वर्ष एक में जमो दे रहा हो वही धर्म बतायो वर्ष एक में कम एक वर्ष में एक बार तो सत्संग करनी वर्ष एक में जमो दे रहा हो वही धर्म बतायो है। तीसरो धर्म वो बतायो कि संसारी सब यादी छोड़ सब छोड़ एक नाम जपो। ओ नहीं के भाई कोई महाराज बन गया वे महाराज आप देखो इन संसार में कई बात है कई सिद्ध पुरुष है तो लोग कहीं करे आजकल दा कि भाई इन्हें ठा पड़े उनका गया भाई थे कि सेवा करूं हूं हारी सेवा करूं तो आज हूं हारी करूं उन्होंने दूसरे कन क्यों उन्होंने बढ़िया बात बता दी या उन्हें मंदरी बात बता दी तो उन्हें क्यों आप की नहीं सेवा करो तो मैं ही नहीं करूं तो मैं ही नहीं करूं। तो तीसरो गुरु महाराज बतायो कि एक नाम जपो जो भी जपे नहीं तो एक नाम जपो वही धर्म बतायो है। नाम एक ही जप नहीं तो थारो पार पड़ी और नहीं कि तुम मारकन आयो तो मारा नाम जप लियो इनकन भूगत इनो नाम जप लियो इनकन भूगत इनो नहीं इनो पार नहीं पड़ोला। निज धर्म दे छोड़े सब ज्ञानी ता पार नहीं होते अज्ञानी। जो निज धर्म छोड़ दे मतलब आपरो निज मतलब उन्नो खुद रो है भगवान आमनो सबारो है। अपन कई जाति कई वर्ण में भगवान अवतार दियो है उन जाति ने छोड़ दा आपा या उन वर्ण ने छोड़ दा और उन जाति में परमात्मा किन रूप में भले किन रूप में उन परमात्मा ने छोड़ आपा कोई दूसरी वर्ण या दूसरी जाति रो जान दूसरो भगवान पकड़ा तो आपा निजरा नहीं हुआ मतलब एक तो आपनो खुद रो उन्नो नहीं हुआ तो आपा दूसरा कहीं भगवान भी आपने स्वीकार नहीं करेला इन बात में। देखो एक सुंदरकांड है सुंदरकांड में 4 लाइन है कि शूद्र पशु ढोल अरु नारी सब ताड़न के अधिकारी। इनमें कहीं कि शूद्र पशु ढोल अरु नारी शूद्र मतलब एक तो भगवान रोके 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भाई क्या वेदों में लिखुड़ है कि ब्रह्मा कह रहा है कि ब्राह्मण मेरे हृदय से उत्पन्न हुए क्षत्रिय मेरी भुजा से और एक नाभि से एक जांग से उत्पन्न हुए वैश्य और शूद्र। पर भगवान राम जिन टाइम शबरी माता ने ज्ञान दियो नवदा भक्ति रो उस समय भगवान ज्ञान वो दिनो शबरी क्यों एक प्रश्न पूछे शबरी के प्रभु कई बात है कि इस संसार में ब्राह्मण सत्य है तो भगवान क्यों ब्राह्मण सत्य है ठीक है तो क्या प्रभु शूद्र नीच है तो क्या हाँ शूद्र नीच है और शूद्र वर मतलब शूद्र वध योग्य है मतलब शूद्र ने मार देना चाहिए। तो मां सबरी क्यों प्रभु आप 3 लोक रा धनी ओ को शूद्र ने मार देनो और ब्राह्मण ने ऊंचो करनो आ कटारी बात हुई जना सबरी ने क्यों सुन सबरी नवदा भक्ति ज्ञान देवू तो मोई आ नवदा भक्ति को होने पहले तो बात तू वेद पढ़ उनमें मैं ब्राह्मण किन्ने के
ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म चार प्रकार का है, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और केवल ब्रह्म। चार ब्रह्म ने जान दे वो ब्राह्मण वे। सही है। ए सबरी तू शुद्र जाति रही है, तू जाति रही शुद्र है, भील नहीं, पर तू ब्राह्मण है, तू चार ब्रह्म को जानती है। पहचान लिया। जो ऐसे चार ब्रह्म को नहीं जानता वो शुद्र है, वो वध योगी है। मतलब वो भगवान ने नहीं जाना तो ना कि जाति मत कभी भगवान शुद्र क्यों। शुद्र कौन है? जो चार ब्रह्म ने नहीं जाने। जीव ब्रह्म मतलब मैं आत्मा, शिव ब्रह्म मतलब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश, और पार ब्रह्म मतलब निरंकार ज्योति स्वरूपी परमात्मा। जिनने देखो वेदों में मुसलमान अल्लाह कहे, अल्लाह मतलब उन्हें कोई लायो नहीं, अल्लाह वो अपने आप आयो, उन्हें कोई लायो नहीं। अल्लाह अलेख अडाल अजोनी स्वयंभू, जिसका किसी बिना नहीं। अल्लाह अलेख मतलब जिन्हों कोई लेख नहीं है संसार में। अडाल उन्हें कोई डाली नहीं है। अजान मतलब वो कटी उन्हें कोई जान नहीं सके। अयोनी मतलब कोई योनि में नहीं जन्मियो। और स्वयंभू शंकर भगवान रो एक नाम है शंभू, मतलब स्वयं प्रकट हुआ है वो, उन्हें एक ने भजो। शंभू मतलब स्वयं प्रकट हुआ है, उन्हें भजो। ये चार प्रतीक है, उन्हें चार गुण है, उनको नाम रखनो। जो चार ब्रह्म ने जाने वो ब्राह्मण वे। और उस ब्राह्मण का सम्मान करना, भगवान राम नवद भक्ति में पहले बताया, उस ब्राह्मण का सम्मान करना जो ब्रह्म को जानता है। और उन्हों कोई मतलब नहीं है बोले भील मैं तर गुआर जाति में, वो ब्रह्म ने जाने वो ब्राह्मण है। जाति है ऐसा। क्योंकि वेदों में लिखा है, अर्थ वेद में लिखा भी है कि कर्म आदमी उच्च वे, कर्म उच्च वे। कर्म केड़ा है? भगवान वाल्मीकि जन्मिया तो किरण जाति और किरण वन जन्मिया, पर फिर भी भगवान ने एक पूरा चरित्र लिख दियो। उन्होंने रामचरित्र मानस लिखा। रामायण दो है, एक तो लिखी वाल्मीकि जी ने, एक लिखी तुलसीदास जी महाराज ने। दो रामायण है जिसमें मैं मानूं वाल्मीकि रामायण सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वाल्मीकि जी भगवान जो रामायण लिखी बात दृष्टा है, मतलब आपने आंखों देखोड़ी बात है। पर वाल्मीकि तुलसीदास जी कलयुग में है। तुलसीदास जी में कमी कहीं, तुलसीदास जी एक भगत है। जो भगत हुआ वो भगवान की बड़ाई करी, परंतु वाल्मीकि किसी के भगत नहीं थे। वह भगत रे तरीकों की किताब नहीं लिखी। वह आदमी गुण देख आदमी आज जितना लाख लोग हैं उनमें श्रेष्ठ आदमी उन्हें साबू राम भगवान मात पूरा चरित्र लिखियो। उनमें कटे भी बड़े ही नहीं करोड़ी के राम यशस्य जन्मस्य भूमि, ओडो कटे नहीं लिखोड़ो। राम धर्म परायण देवता, मतलब राम धर्म परायण में देवताओं ऊपर है। राम मतलब भगवत स्वरूप है, एडो कठिन वाक्य नहीं कि राम भगवान रो स्वरूप है। उन टाइम ओ लिखियो वाल्मीकि जी महाराज के राम रो जी तो चरित्र है नहीं। अगर उन्हें कोई मिनक मान ले तो उन्हें जीवन तर जाए, जीने की कला सिखावे, जीवन की कला ही कही। पण तुलसीदास जी महाराज एक भगत रहेगा जना उनमें कहीं करियो। हनुमान जी ने मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम आतात्मन मानव युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रभेति इति प्रसन्नता कर ली। बल्कि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सिर्फ एक पात्र तरह रखुड़ो है। जो उन्होंने काम किया भाई तू अटू लोटो लेवन गयो तो उनमें अटो ही लिखुड़ो, उठ लोटो लेवन गया। पर वो तुलसीदास जी महाराज कहीं करियो के हनुमान जी महाराज हाथ गायतियो लोटो एकदम उछलना हाथ में पड़ गयो, उठ जा एक छलांग मांगी लोटो भर लिया। वो तुलसी वाल्मीकि सीधो लिखियो के हनुमान जी गया लोटो भर लिया। पर तुलसीदास जी भगत रहेगा, भगत रो भाव है भगवान के प्रति लिखनो, तो वह उन्हें सब लिख दियो। पर वाल्मीकि रामायण सत्य। वाल्मीकि रामायण में दो बातें सब बड़ी लिखुड़ी कि एक तो जीवन चरित्र शुद्ध रखो। चरित्र आमनो है जो आत्मा चरित्र जिन्हें कहा आपने एक बोली मन कर्म और वचन ए तीन शुद्ध रखना। पानी वाणी ईंधन दूध, पानी वाणी ईंधन दूध, बस इतना लीजिए शान। पानी वाणी और ईंधन और दूध ए चार चीजें शान लेनी जिंदगी, मतलब शुद्ध रूप लेनी। एक तो कहनी तो भी शुद्ध और लेनी तो भी शुद्ध। दूध में अनेक प्रकार के कीटाणु हुए, अनेक जीवाणु हुए, तो वे आमने भेड़ा आ जाओ तो पेट में जाओ उन्नो भी अपन दोष है। और पानी में भी हजारों प्रकार चर चराचर जीव है, वे भी आवे दोष है। जन पानी वाणी दूध ईंधन बस इतना लीजिए शान। चार चीजें शान लेनी, क्योंकि मुंह में बोलूडो पाचो नहीं पड़े। एक बोल रहे कारण गांव रो सरपंच हो जावे, एक बोल रहे कारण गांव रो सरपंच हो जावे, एक बोल रहे कारण मिनक रो हीर बढ़ जावे। एक बोल जो महाभारत हो गयो, एक बोल रहे कारण महाभारत होगी कि अंधे के पुत्र अंधे उन्हें लारे महाभारत होगी। तो आदमी ने जिंदगी में चार चीजें हमेशा याद रखनी, पानी वाणी दूध ईंधन, बस इतना लीजिए शान। इतनी शान ले लो जिंदगी में थान दुख वेच कोई।
और एक आदमी ने बोलनो कदे कोई आदमी री में वनी तो आदमी बोल अंदर नहीं जना पच बोलनो हाँ धीमो पड़ जा बस आदमी ने बोलनो नहीं कि आदमी ने क्रोध ने बोलनो आपा कोई आपन ठोकण आवे तो पाछो होटो लेन हम रूपा वो थून नहीं वो क्रोध हाथा में लियो होटो पहले उन्हें शांत होने दे थो शांत उपस थारो फैसलो ले वो फैसलो वास्तव में सत्य वेला क्रोध में लिवड़ो फैसलो वो थारो ही कौन तो क्रोध रो होगो हाँ करो द्रोह सही है तो खुद क्रोध रो होगो के थारो फैसलो कट रहे हो के अग्नि अग्नि होगी अग्नि रो अग्नि होगी थारो फैसलो कट रहे हो थू तो कद ले तो थू एड़ो रेड़ो बैठो रहे तो मजे उन जना के तो भाई ने हिर में होटो ठोको तो वही मानो हाँ वो होटो ठोकण आयो जना तू लेन हम को आ बात असत्य एक योगी हुआ वे योगी कहीं भगवान री माला फेरता फेरता एक खेत में बैठा जब घास बांटता हाथम दंताल की वा छोटी उन आंगली बढ़ी आंगली बढ़ती कहीं उन जगह खून नहीं निकलियो खून री जगह उनमें रस निकल डोगियो पेड़ पौधा रो ठीक है तो मन में अभिमान करियो कि मैं इन टाइम रो सबों श्रेष्ठ योगी हूँ अभिमान जिन्हें योग री कोई वर्णन नहीं मैं इन टाइम रो सबों श्रेष्ठ योगी मैं हूँ हाँ सर उन्हें मन में आगो तो योगिया ने सबों पहली आदि योगी इस संसार में योग विद्या में सबों पहली भगवान शंकर ही जन्मे ठीक है योग जन योग री साधना करी अष्टाचक्र वक्र 8 चक्रा मात वक्र मतलब दृष्टि लगाई वह भगवान भोलानाथ था पहलो आदमी मतलब हम लोग जन पहलो आदमी जिन्हें खुद रो ज्ञान हो वो भगवान शंकर सही बात इन कारण वान आदि योगी परमेश्वर और भगवान री उपाधि दी उन्हें आप रो ज्ञान होगो आत्मा रो ज्ञान होगो नहीं तो उन्हें कोई हुक्म मतलब नहीं दुख मतलब के मतलब शिव जी कई विचारधारा बना दी कि आज मारो ब्याह हुयो है तो एकदम राजी पथ सोचियो के आ तो काले मर जाए जन पाछा हाथ पे घर में टाबर मरियो के शिव जी के एकदम आयो मन में के रो लो कि नहीं 1.5 साल बाद में तो शांत हो जाए जो बे जाओ रोना ही नहीं वाह वे एक स्थिति उनमें भगवान बैठ गया मतलब जो आदमी एक स्थिति में हो जाए नहीं सही बात उन्हें कोई चीज सू नहीं सके पाप पुण्य कुछ भी नहीं अमर कथा होना ही नहीं पार तो होने को नहीं वो सुबह होनी जो वो अमर हो गए। हाँ सुबह अमर हो तो भगवान भोलानाथ उन्हें परी आया एक बड़े जोगी रो वेश धारण कर पूछो कि बाप जी मार उठ जानो तो वन क्यों गया वो रस्तो जा तो कि आप नाम कहीं साधु महाराज के तुम मान कौन जाने अरे मन तो आजकल साइड आड़े पाड़े जितना गांव वाला सब जाने कि मैं तो मां तो आंगली बड़ी जब मैं रस निकले शिव जी क्यों कहीं बात करो के हाँ तो इनमें मोटी बात नहीं तो कि हमारी आंगली बड़ी गोद रही थी रस निकले शिव जी महाराज के आदमी रोटी जी में अन्न पेट में जाते ही वो इन्हों कोई को कहेंगे ओ रोटी है हर नाम बतला वह रोटी मिनक हो जावे और घास फूस पशु तरते ही वह पशु हो जावे ही तो बड़ी घास और पशु तरते ही वह खुद ही पशु हो गई तो उन्हीं प्रकार थारा आंगली में कहीं निकले पेड़ पौधा रो रस निकले थोड़ा नयो कर मंगो थोड़ी बोतल पियो थोड़ी ठाक थारा आंगली में पेड़ पौधा रो रस निकले मतलब आ तो पशु जिम्मेवार चीज थारा आत्मा निकले इनो मतलब तू पशु हो के तो इनमें मोटी बात कही तू कहे कि हूँ योगी हूँ वो हूँ तो भाई आदमी रोटी जीमते ही रोटी मिनक हो जावे एन पेड़ पौधा ने घास फूस जीमते ही आप भे जीमे तो भे हो जावे मतलब उन पेड़ में जीवते आप तो कौन घास फूस उभी और रिजक उबो है नहीं या तो भे उभी है तो इन प्रकार थारा आंगली में घास फूस निकले तू तो खुद पशु उगो है इनमें कई योगी तारी बात है तो मन में लागियो कि बात सही है तो कहोगे अभिमान कर गयो सत्य कहीं है बताओ तो भगवान शंकर आप रे एक उन हाथ में हागी लेन आंगली पड़ी आंगली बाढ़ दी मुंह राख ही राख निकली परम सत्य हो सत्य परम सत्य हो क्यों राख क्योंकि राख नहीं तो पाचो की बढ़ाई जाए ना राख ने कोई नष्ट भी नहीं कर सका आदमी नेड़ो ही रहना चाहिए नहीं तो उनको आदमी 10 जना आन इन्होंने थान गाल कड़ी री बड़गा मतलब थे री आड़ होगा थान कोई 10 जना कहीं के वास्तव बाप एड़ा है तो मन में शांति होगी हुआ करो तो थू तो दूसरा मत वो थू आप कहीं है थान तो दूसरा जड़ बनान गया तुम ढोल बनान गया तो तुम ढोल बन गो तो दूसरा बनाड़ो बनाए थान भले की बनान गया तुम वो बन गो पर उनमें बनने में कहीं थू आप कहीं वो रे भगवान के राख एक दृष्टा है मतलब माने राख प्रिय इनका भगवान शिव जी रे शरीर माता लाख रे हूँ शमशान वासी योग विद्या निराशी हूँ शमशान में क्यों रू है योगी क्योंकि माने कोई चीज एशिया कोई लोभ नहीं है वो संसार में एक चीज रहने वाला इनका लोभ माने आदि योगी शंकर भगवान सर्वेश्वर एक लिंगात्मक है इन संसार एक लिंग में स्थापित करने भगवान क्या माने इनका नहीं कह कि वो थार जड़ों कभी घास निकल जावे तो वो कूदन डूब जाओ नहीं मेरे शरीर में अगर रोम रोम में तो राख है
मतलब मैं एक हूँ और एक में ही रहूं। माने कोई इच्छा नहीं है कि मैं हाकरा कपड़ा पहनूं या कोजा पहनूं, माने बस शरीर ढकना। माने आ कोई इच्छा नहीं है कि मैं मर जाऊं, माने बस वो शरीर चलावणो जीव तो इन कारण आदि योगी और श्रेष्ठ योगी के शिव जी ने योगी पूछो कि प्रभु आप इस संसार में लिंग में स्थापना क्यों है? लिंग आप लिंग रे रूप में स्थापना क्यों है? लिंग तो आदमी रो अग्र भाग वे इन स्थापना क्यों है? शिव जी कहो कि मूर्ख शिवलिंग कहीं है? शिवलिंग वो है कि मतलब लिंग रो मतलब प्रतीक। ये कांग्रेस पार्टी रो प्रतीक है हाथ, बीजेपी रो प्रतीक है फूल कमल रो। उन्हें प्रकार वो शिवलिंग मारो प्रतीक है नहीं कि लिंग है, वो प्रतीक है। और ब्रह्मांड रूपी निशी है योपनी है, और उन्हें ऊपर लिंग मेलुड़ो है वो इन पृथ्वी रूपी है। 5 तत्व मिल पृथ्वी उपजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश रचाई। मतलब संसार में लोगों को उठानी एक तो आप के भाई भगवान अपन अब तक पतो नहीं कि भगवान कहीं है। भैर मतलब भूमि, गैर मतलब गगन आकाश, वार मतलब वायु, वार लार आरी मात्रा मतलब अग्नि, और नैर मतलब नीर जल। भूमि आकाश वायु अग्नि और जल है 5 तत्व ही परमात्मा। भगवान शब्द रो मतलब वो है आप विष्णु भगवान कहीं विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु रो मतलब कहीं है जो विश्व रो भंजन करे या विष्णु री इन पूरो विश्व ने सर्जन करने वालो विष्णु। और शंकर सार करने वाला जिसमें तम रूप उसे कहते हैं शंकर। वो कोई जरूरी नहीं विष्णु एक ही आप भी हो सको, अगर आप में पालन करने की क्षमता है और संसार में